हो गया। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के इस क्लास में क्लास 10 का मैथ स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर थर्ड पढ़ने वाले हैं। चैप्टर थर्ड आपका है दो चर और रैखिक समीकरण। ये पार्ट थर्ड वीडियो होगा, जिसमें हम लोग 5 जो मेथड हम लोग पढ़ रहे थे उसका मेथड आज फोर्थ होने वाला है, यानी कि बद्र गुणन विधि। ये विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लेवल से। तो हम लोग यहाँ पे कुछ सूत्र को लिखे हैं, जैसे कि मैंने लिखा है एक्स का जो मान निकालने का जो सूत्र है वी एफ माइनस है सी ई, और वाई में लिखे सी ई माइनस का चाहिए बी डी, इक्वल टू अगर हम लोग y का मान निकालेंगे तो y का मान निकालने के लिए सूत्र है आपका सी डी माइनस का चाहिए ए एफ, और बट्टा में ए माइनस का चाहिए हो गया बी डी। ये वाला देखो हर में सेम है, बाकी ये वाला ऊपर में खाली याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों का चाहिए सेम। एक्स और वाई का मान निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए हैं जो कि सामने है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसमें रख कर। ठीक है, जैसे देखो बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, बना के सब क्वेश्चन बना सकते हैं इसी विधि से। यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसको फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं, इसको क्या मान लेते हैं फर्स्ट, और ये वाला क्या हो गया सेकंड। और यहाँ पे पहले तुम लोग को बता चुके हैं ABCD सिखाए हैं समीकरण में लिखने के लिए, दिया गया है। ठीक है, दिया काची गया है वो जरा देखो तो ए का मान अगर पूछे तो ABC यही ना होता है, तो ए का मान कितना है 3 है, एक्स नहीं अंकों केवल, ये हो गया 5, और सी का मान हो गया ये प्लस है तो इस तरफ आके -7 हो जाएगा कि नहीं, ये सी का मान हो गया। अब यहाँ पे डी का वैल्यू देखो तो 5 है ना, और ई का वैल्यू 12, और एफ निकालेंगे तो -14 हो जाएगा। अब यहाँ पे बारी बारी से एक्स का और वाई का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, बताओ एक्स का सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर बी एफ माइनस सी ई है ना, और डिवाइड में क्या है ए ई माइनस बी डी, यही ना है जी। यहाँ तक है क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ तक? चलो एक बैठा सकते हैं एक स्टेप कम से कम। बी का वैल्यू कितना है, बी का 5 है ना, 5। एफ का कितना है माइनस -14 ना है, -14 हो गया, और माइनस का माइनस, सी का वैल्यू -7 है, चलो ब्रैकेट में दे दिया, और ई का वैल्यू कितना 12, बैठा ले गया इसे। बट्टा में देखो ए का वैल्यू कितना है 3, गुने ई का वैल्यू कितना है 12, माइनस बी का वैल्यू कितना है 5, और फिर क्या क्या खोजा बताओ, डी का वैल्यू कितना 5, यही ना। अगला स्टेप में देखो यहाँ पे कि ये 14 में 5 से गुना करेंगे -70, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये 12 सत्ते कितना होता है 84, 12 सत्ते 84, प्लस क्यों हुआ पता है, माइनस माइनस प्लस। नीचे में बता दो, भारतीय 36, ये वाला बताओ 5 25, घटाइए तो ऊपर में +14 होगा, बड़ा अंक वही है ना। तो अब बताओ नीचे में घटा कितना होता है 11, 11 की कुछ और 11, ठीक है 11 आ गया, तो 11 बट्टा ना 14 बट्टा 11 एक्स का मान हो गया। इसी प्रकार और करके हम लोग वाई का मान निकाल सकते हैं। वाई का क्या फार्मूला पता है, सी डी माइनस ए एफ बट्टा में का चीज ए ई, यही ना है। सी का वैल्यू कितना हो गया -7, और डी का वैल्यू जी 5 है, और ए का वैल्यू कितना है 3, एफ का वैल्यू -14 है ना, कैसे देखते भाई था, और ए का वैल्यू 3 गुने 12 ये ना, और 5 गुने 5, सेम टू सेम ना है जी, नीचे वाला सेम टू सेम है। 7 5 35, ऊपर में गुना हो गया, और माइनस माइनस प्लस, 14 तिया होता है 42, घटा उसको, नीचे पहले थे 12 36, और 5 5 25। चलो बोलो
अगला स्टेप में 7 घटाकर और नीचे में 11, ये हो गया आंसर। एक ऊपर में आंसर, एक यहाँ आंसर निकला ना, इजी था। खाली रख के गुना करके निकाल सकते हैं। पांचवा विधि आ गया ना, विधि का नाम है अनुपात निर्णय विधि। निर्णय विधि ठीक है। ट्यूशन यही ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है ना। दूसर लें, बोलो ट्यूशन एक। कल माइनस वाला लिए तो तुम लोग को दिमाग के तो दही हो गया, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। वो तो कल कितना समझ में आया तुमको पता है, समझ में आया। माइनस वाला क्वेश्चन तो लिए थे हम। टेस्ट 1 महीना बाद तो लोग फिर बोलेगा, मन करेगा तब लेंगे। चुप रहो, बोले ना एक बात बोले, कल सुनाए पा। 3x माइनस 5y बराबर 4 और 9x 2y बराबर 7। थोड़ा सा देखो, इसको देख ही लो, ठीक ना, उतारिएगा मत। सब में देखो, यहाँ पे फर्स्ट विधि में पढ़ाए थे तुम लोग को, तो इसमें 5 को बीच वाला को हम लोग बराबर करते थे कि नहीं, और बराबर को यहाँ पे बोल सकते इसको बराबर करते थे, तो यहाँ पे ये दोनों सेम होता था, और नहीं तो इसको बराबर करते थे फर्स्ट विधि में। इस बार हम लोग को अनुपात निर्णय में हमको ये जो रहेगा ना, ये में अचर में, उसको हमको क्या करना है, बराबर। तो बराबर करने के पहले हम लोग इसको मान लेते हैं, फर्स्ट ये वाला सेकंड। देखो यहाँ पे 7 से गुना और यहाँ पे 10, इसको बराबर करने जा रहे हैं, ये बराबर होना चाहिए। यहाँ 4 है, यहाँ कितना है 100, तो इसको बराबर करने के लिए हमने यहाँ किया 7 से गुना, यहाँ पे किससे 4 से गुना। तो लिखेंगे इस समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना किए हैं, 7 से गुना किए हैं, एंड सेकंड से कितना गुना किए हैं, 4 ही है ना जी। तो गुना करो, 7 21 x और माइनस 7 5 35, वही यही ना है, और 7 चौके 28, 9 चौके 36 x और 4 दूनी 8 y और 7 चौके 28। चिन्ह को चेंज कर सकते हैं ना, काहे के देखो इसी को ना बराबर किया हम लोग, बराबर तो हो गया। अब बराबर किए तो ये प्लस प्लस दोनों है, तो चिन्ह को चेंज करेंगे तब ना कटेगा, यही ना होगा। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, ये वाला काट के 0 आ गया, काट के कैसे आ गया 0। तो यहाँ पे क्या बचा वो पहले बता दो हमको। 36 में से 21 घटाओ, हाँ 36 में से 21 घटाने के लिए बोल रहे हैं, कितना बचा पता, 15 माइनस 15 x, ये वाला घटाओ, कितना 27 ना, 27 y यही है, और बराबर में का चीज जी 0। 15 में से 8 गया तो 7 बचा 2, इतना ठीक है। अब बताओ किसको पलटना चाहता, दोनों माइनस में है, चाहे इसको पलटो चाहे इसको, दोनों माइनस, कोई फायदा होने वाला नहीं है। बताओ y को पलट दें, यानी कि 15 x रह देते हैं, ये माइनस है तो उस तरफ जाके प्लस 27 y हो गया, यही ना जी। तो एक काम यहाँ पे करो, काची कर लेते हैं, यहाँ से काट छाट के तो कुछ आया नहीं, यहाँ से अचर पद मानना पड़ेगा। देखिए मान ही लेते हैं, ये x जो देख रही है ना, x को x रह देते हैं, और ये बट्टा में जो दिख रहा है कौची है 27, इसके बट्टा में लेके चलाते हैं, ठीक है। हाँ फिर से उल्टा करते हैं, y अबरी बट्टा में कौन 15, मतलब
इसके बट्टा में ये चला गया, इसके बट्टा में ये, गुना में तो डिवाइड में तो जाएगा, है ना। लेकिन एक फंडा बचल है थोड़ा सा कि माइनस हम लोग कहीं पे छोड़े हैं, माइनस इसका ना था, माइनस 15 का था, 15 कहाँ पे नीचे नहीं गया, तो इसके साथ आ सकता है ना। हाँ, मान लेते कि तुम 15 को नीचे लेकर आई है, तो ये इसके साथ रहता, तो इसके साथ माइनस नहीं रहा कि कहाँ रहेगा, ऊपर में रहेगा। अब तो ठीक हो गया, फिर से समझाते हैं। ये माइनस में था तो यहाँ पे कच्ची में आ गया प्लस में। अब ये 27 इसके बट्टा में चला गया और ये इसके बट्टा में चला गया, है कि नहीं। देख लो थोड़ा सा कैसे हुआ। 27 एक्स के बट्टा में और 15 वाई के बट्टा में, और साथ साथ माइनस भी लेके चला जाइए। तो इतना बराबर हम यहाँ पर लिखते हैं कि इसको हम मानते हैं के माना, कैसे माना के, कोई अचर पद मान लेना है, आर पी डी सी कुछ भी मानना है मान लिए। मानने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स बटा कितना है 27, तो 1/27 के बराबर, फिर ये जो है y बटा कितना 15, फिर किसके बराबर के बराबर, ठीक है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा बराबर इक्वल करके देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे मानते हैं बराबर के, चलो अब ठीक है। देखो क्या कर रहे हैं, तो एक्स बटा कितना है 27, एक्स बटा 27 लिख दिए और बराबर में का चीज मान लिए के, यही ना माने हैं। फिर एक बार और है y बटा 15, फिर का चीज मान लिए के, मतलब दोनों के लिए ना है ये, इसके लिए भी है और इसके लिए भी। अब यहाँ से का चीज करोगे, गुना कर सकते हो ना, इसके नीचे कितना है 1, तो बताओ एक्स में 1 से गुना करेंगे एक्स, और के में से गुना करेंगे 27 के, यही ना होगा। यहाँ गुना करो, माइनस वाई रहेगा, ये 15 के, कितना के 15 के, माइनस 30 के पास रहने नहीं देंगे, उसको भेज देते माइनस कितना 15 के, ठीक है। चलो अब बताओ यह इतना सा आगे बढ़े, बढ़ेंगे नहीं, तुम लोग को बोल रहे हैं, समझ में आया यहाँ तक, प्रैक्टिस पे है, प्रैक्टिस करेगी तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब देखो x का वैल्यू इतना हो गया, y का वैल्यू ये हो गया। अब ये वाला मान को हम किस में रखते हैं, चाहे फर्स्ट में रखे चाहे तो सेकंड में रखते हैं, तो यहाँ पे जगह है थोड़ा सा तो बता ही दो, है ना। तो बताओ समीकरण किससे चल दें, समीकरण फर्स्ट से चलें। फर्स्ट में क्या है बताओ, 3x माइनस 5y बराबर 4, यही ना है। तो सब देखो पुट करने वाले वैल्यू, x का भी और y का भी, तो यहाँ पे 3 के 3, इसके जगह पे कितना बैठा है 27 के, x का मान बैठा दिए ना। चलो इसको ही बैठाना पड़ेगा तुमको जी, माइनस है ना, माइनस दे दिए ट्यूशन से, एक माइनस यहाँ से आएगा, रुकिएगा अभी, 5 के 5 लिख दिए और माइनस कितना के 15 के, बात समझ में आया। बराबर में कितना 4, गुना करो, 27 से कितना होता है नहीं पता, 81 हो गया, सही लिखने का जी। 27 के 1, 6 2 8, माइनस माइनस प्लस, 15 5 75, गुना नहीं आता तुम लोग को, हो गया। चलो अब बताओ ये कितना होगा कट कर कर, 106, 8 7 15 के ना जी, बराबर में कितना 4। अच्छा के बराबर लिख सकते हो कि 4 ऊपर में और 156 कटेगा, कटेगा 4 चौके 16, 4 चौके 16, कितना बार में सही, नहीं नहीं 16 हम देख, 4 3 12 नहीं कटेगा लगता है, हाँ 2 बार में काट सकते हैं, रुक जाओ, 4 ऊपर में और 156 नीचे में, आधा आधा कर लो, 2, अब यहाँ बोलो 2 7 14, 2 8 16, कितना बार में। अच्छा एक काम करो, रुको थोड़ा सा, 4 से भागा 156 में देते हैं, तो 4 तिया 12 हो गया, कितना आ गया
4 नवा 36, 39 बार में ना, तो डायरेक्ट काट सकते हैं ना जी, इतना काय लफा कर रहे हैं। 39 बार में ना, रुक जाओ, 4 ऊपर था 156 नीचे, कितना बार में काटा, 1/39, ठीक है, 1 कितना आ गया 39। इसको हम लोग रखेंगे इसमें बारी बारी से। देखो इधर जगह है, नहीं नहीं मिटा के चलो देखो, ये एक्स न है, एक्स का एक्स, 27 का 27 लिख दिए। के का वैल्यू कितना निकाली है, 1/39। 27 ऊपर में है 39, काटे आता है 9 तिया 27, 13 तिया 39, मतलब 9/13, ये एक्स का वैल्यू। एक और है वाई वाला ना, चलो वाई को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, कितना है -15 के, यही ना है, -15 और 1 कितना 39 है ना। अब देखो ऊपर में -15 रहेगा और नीचे में कितना 39, काटो 5 तिया 15, 13 तिया 39, मतलब -5/13। अब सही है, इट इज आंसर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। हाँ लिखो। तो बच्चों यहाँ पे ये जो वीडियो था, ये वाला पार्ट जो थर्ड था दो चार रैखिक समीकरण का जो विधि था, ये यहाँ पर समाप्त होता है। अब आपको नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे वो एक्सरसाइज का होगा, तो एक्सरसाइज का जल्द ही लाने वाले हैं। तो ये वीडियो यहीं तक फिलहाल रह देते हैं। 5 विधि मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जाकर देख सकते हैं। और पार्ट 4 जो आएगा एक्सरसाइज आपका आने वाला है, जो दो चार रैखिक समीकरण का है। तो मैं यहाँ तक ये वीडियो रहने देता हूँ, और नहीं समझ में आए तो ये क्वेश्चन आप लोग क्या है बुक में दिया है भारतीय भवन में एनसीईआरटी में, तो ऐसा क्वेश्चन रख के आप लोग इसी तरीका से बना सकते हो। स्टेप बाय बनाने का तरीका है, जैसे कि ये हम बराबर किए हैं तो आप लोग भी इसको बराबर करो। पहले ये समझ में एक बार दो बार वीडियो को देखो, रिपीट करो उसको, ठीक है, और फिर इसको जैसे क्वेश्चन किया गया उसे करते जाइए एक एक स्टेप, अपने आप सब आंसर निकल के सामने आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू, धन्यवाद।